दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कभी-कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, बल्कि इतिहास रच देती हैं। आदित्य धर की धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि साल 2026 का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। जहां बॉलीवुड अक्सर सीक्वल के नाम पर सिर्फ नाम भुनाता है, वहीं धुरंधर 2 एक ऐसी स्पाई यूनिवर्स खड़ी कर रही है जिसे देखकर हॉलीवुड वाले भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। आज हम इस ट्रेलर के एक एक फ्रेम को चीर फाड़ करके देखेंगे कि आखिर आदित्य धर ने इस बार क्या खिचड़ी पकाई है। ट्रेलर के पहले 20 सेकंड ही आपको बता देते हैं कि ये फिल्म पहले पार्ट से कहीं ज्यादा डार्क और हिंसक होने वाली है। जहां धुरंधर 1 में एक सस्पेंस था, यहां सीधा ब्रुटैलिटी है। लोगों के सिर फूटते हुए देखना और लयारी की सड़कों पर खून खराबा ये साफ करता है कि सेंसर बोर्ड ने इसे ए रेटिंग क्यों दी है। हालांकि चर्चा थी कि इसे यूए बनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर ने साफ कर दिया है कि वो अपनी कहानी की रूह से समझौता नहीं करेंगे। इस बार इमोशनल स्टैक्स भी बहुत हाई है। ये सिर्फ देश बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि वजूद की जंग है। ट्रेलर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है एके सयाल का बैक स्टोरी। हमें दिखाया गया है कि धुरंधर प्रोग्राम की नींव किसी रैंडम मीटिंग में नहीं बल्कि भारत के जख्मों पर रखी गई थी। आई 814 हाईजैकिंग और पार्लियामेंट अटैक के बाद जो गुस्सा देश के भीतर था, उसे सयाल ने एक हथियार बनाया। जहां हमें जसकीरत सिंह रंगी यानी रणवीर सिंह के बारे में पता चलता है। पंजाब का वो मुंडा जो डेथ रो पर था, उसे कैसे रिक्रूट किया गया, क्या उसका पास्ट 90 के दशक के खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़ा है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक क्रिमिनल कैसे इंडिया का सबसे बड़ा एसेट बनता है। रहमान डकैत की मौत ने पाकिस्तान की लयारी में जो पावर वैक्यूम छोड़ा, उसका फायदा कौन उठाएगा। ट्रेलर यही इशारा करता है कि अरशद पप्पू सड़कों पर कोहराम मचाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी है हमजा। थ्योरी ये है कि उजैर बलोच अरशद पप्पू को फिल्म के पहले हाफ में ही ठिकाने लगा देगा, लेकिन फिर हमजा अपनी चाल चलेगा और वो उजैर को फ्रेम करेगा, उसे गिरफ्तार करवाएगा और खुद लयारी का बेताज बादशाह बन जाएगा। रणवीर सिंह का हमजा के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन डरा देने वाला है। उनकी आंखों में वो इविल जीनियस वाली चमक साफ दिखती है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है गद्दारी। मेजर इकबाल को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके सिस्टम के अंदर ही कोई दीमक बैठा है। जब उसे पता चलता है कि हमजा कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई है, तो उनके बीच का जो टकराव होगा, वो फिल्म का हाई पॉइंट होगा। ट्रेलर में मेजर इकबाल और हमजा के बीच की फाइट विजुअल्स रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री शायद मेजर इकबाल का साथ देने के बजाय हमजा, जो कि उस वक्त उनका एसेट बना हुआ था, का साथ देगी। अपनों से धोखा मिलना मेजर इकबाल के किरदार को एक नया डायमेंशन देगा। अब बात करते हैं फीमेल लीड्स की। हमजा की पत्नी येलिना का किरदार इस बार सिर्फ एक साइड रोल नहीं है। ट्रेलर में उसे गन थामे हुए दिखाया गया है। उसे इनविजिबल इंक और अंग्रेजी का ज्ञान है, जो इशारा करता है कि वो हमजा के राज तक पहुंच चुकी है। क्या वो हमजा को शूट करेगी या उसे बचाएगी। वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम का एक मेजर कैमियो कंफर्म है। क्या उनका कनेक्शन उरी मूवी वाले रेफरेंस से है या वो इंटेलिजेंस की तरफ से कोई नया ऑर्डर लेकर आएंगी। सस्पेंस गहरा है। आदित्य धर की वर्ल्ड बिल्डिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने लियारी को ऐसा दिखाया है जैसे कोई इंटरनेशनल क्राइम हब हो। बीएमसी के बैन और एक्सप्लोजिव्स के विवाद के बावजूद आदित्य धर ने मुंबई के सेट्स पर जो विजुअल स्केल क्रिएट किया है, वो जादुई है। 3 घंटे 55 मिनट की फिल्म होने के बावजूद अगर स्क्रीन प्ले में ट्रेलर जैसी इंटेंसिटी रही, तो लोग अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं। साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर के तो क्या कहने। हर बीट अपने दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सबसे बड़ा सवाल, बड़े साहब कौन है। ट्रेलर के आखिरी 20 सेकंड्स में कुछ हिंट्स दिए गए हैं। धुरंधर 1 में जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का वर्जन हो सकता है। और अफवाहें तो यहां तक हैं कि इमरान हाशमी इस रोल में नजर आ सकते हैं। अगर ये सच हुआ, तो रणवीर सिंह और इमरान हाशमी का आमना सामना इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट हो सकता है। क्रिटिक्स का मानना है कि धुरंधर 2 बॉलीवुड का वही गौरव वापस लाएगी जो बाहुबली ने साउथ के लिए किया था। यह फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेगी, बल्कि ग्लोबल इंडियन सिनेमा का परचम लहराएगी। 19 मार्च को थिएटर स्टेडियम बनने वाले हैं। तो अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि बड़े साहब जो कैरेक्टर है, क्या इस बार वो रिवील होने वाले हैं, क्या वो इमरान हाशमी ही होंगे। अगर आप इसकी कास्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं और नीचे इमरान हाशमी का नाम भी है।
कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अक्षय खन्ना का कैमियो भी हो सकता है। हू नोज़? सच बताऊँ तो मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लगा जैसे मैं इस वक़्त बॉलीवुड का नेक्स्ट लेवल अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में साउथ इंडस्ट्रीज़ और बॉलीवुड के बारे में कंपैरिज़न की बात की थी और मैंने कहा था कि कैसे बॉलीवुड अपना सोल कहीं न कहीं मिस कर रहा है। कहीं न कहीं वो एक आत्मा जो होती है जो इंडस्ट्री की, जो एक सोल होता है, जो टच करना होता है, इमोशंस को पकड़ना होता है, वो कहीं न कहीं बॉलीवुड की मूवीज़ में जाता हुआ दिख रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि साउथ की मूवीज़ ने हमेशा उस सोल फैक्टर को हमेशा पकड़ के रखा। पर मैं ये कहूँगा कि धुरंधर वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आ रहा है, एटलीस्ट मेरे इस पूरे टाइम में। मैंने अभी तक धुरंधर जैसी कैची मूवी और इतना बेहतरीन इसका जो एक्शन और इवन मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ़ एक्शन आजकल थोड़ा क्या है ना कि टॉक्सिक में भी अभी देखो ब्रूटैलिटी बहुत हाई है और गाली-गलौज और ब्रूटैलिटी और सेक्स सीन्स और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही अब फ़ॉर्मूला है, मैं ये नहीं कह रहा। इसको बैकिंग भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसमें मार-धाड़ है तो बस हम कह रहे हैं कि यार क्या बात है, क्या बात है। नहीं, इसके पीछे स्टोरी है, रियलिटी है, पंच है और इसकी म्यूज़िक जो इसका साथ देती है। हम लोग को लग रहा था कि यार धुरंधर 1 में जो म्यूज़िक थी, जो मूवी की जान बन गई थी, क्या धुरंधर 2 में भी वही होगा? बट ट्रेलर देख के जो ट्रेलर में भी आप म्यूज़िक सुनेंगे आपको लगेगा कि यार म्यूज़िक से लगता है कॉम्प्रोमाइज़ इस बार भी नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इसको फुल 5 ऑन 5 स्टार्स हैं। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ।